टीएस गरेवाल ने सुल्तान चंद पब्लिशर को जो अपना कंटेंट लिख कर दिया, उसके बदले में टीएस गरेवाल पैसे लेगा। वो पैसे को हम दिहाड़ी नहीं बोलेंगे, ले पकड़ अपनी दिहाड़ी भाई, ऐसे नहीं, वो स्टैंडर्डाइज है, पढ़ा लिखा पर्सन है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती हैं, एक तो डेबिट साइड होती है और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। पहले हम डेबिट साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस, एसेट्स, ड्राइंग्स, इसके अलावा लॉसेस और डेटर्स, ये हमने मेन चीज़ें लास्ट वीडियो में सीखी थी। अब इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेंसेस से। फर्स्ट एक्सपेंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट एक्सपेंस रहेगा वो है सैलरी। आगे बात करेंगे वेजिस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्ट्री में दी जाती है वो वेजिस होती है। सम टाइम सैलरीज एंड वेजिस इकट्ठा ही लिखा होता है वर्ड, तब भी आपने इनको अलग अलग नहीं करना, हमने दोनों को ही डेबिट कर देना है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इसलिए है कई बार ना ये समझ नहीं आता बच्चों को। एक टर्म है कैरेज, कैरेज वर्ड, इसका दूसरा नेम है कार्टेज, इसका तीसरा नेम है फ्रेट। बहुत अच्छे से आपने समझना है, चाहे वर्ड कैरेज लिखा हुआ है, चाहे वर्ड कार्टेज लिखा हुआ है, चाहे वर्ड फ्रेट लिखा हुआ है, इसका मीनिंग रहेगा कि हमने जो भाड़ा, जो किराया पे करा है रॉ मटेरियल लेके आने के लिए, जहाँ कस्टमर के पास फिनिश गुड्स पहुँचाने के लिए, इन दोनों टर्म में भी डिफरेंस रहेगा। अगर अकेला कैरेज, कार्टेज और फ्रेट वर्ड लिखा है तो डेबिट कर देना, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। कई बार उन्होंने इसकी टाइप भी बताई होती है। ये दो प्रकार का होता है। अगर तो आप रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो तब आपको मेंशन होगा कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड का मीनिंग होता है, यहाँ पर मैं और पाके लिख रहा हूँ, कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज, ये परचेज रॉ मटेरियल की बात चल रही है, ध्यान से सुने। यहाँ पर कार्टेज इनवर्ड भी हो सकता है, फ्रेट इनवर्ड भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोला कैरेज, कार्टेज, फ्रेट तीनों का मतलब एक रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ है। इन का मतलब होता है, इन मतलब आना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आ रहा था, आएगा तो तब भी ना जब आप परचेज करोगे, और आएगा भी रॉ मटेरियल ही। जब आपने रॉ मटेरियल बाय करा तब आपने कैरेज, कार्टेज या फ्रेट पे करा, वो आपके लिए कैरेज ऑन परचेज मतलब एक्सपेंस है। आगे बात करते हैं, आपने आपके कस्टमर को गुड्स बेची हैं, वो बोल रहा है कि मैं भाई किराया नहीं पे करूँगा, तब किराया आपकी जेब में से गया है। यहाँ पर आप वर्ड यूज़ करोगे कैरेज आउट वर्ड। और पाकर लिख रहा हूँ इसका दूसरा नाम, कैरेज ऑन सेल। जब हमने गुड्स सेल करी हैं, हमने फिनिश गुड्स बेची हैं कस्टमर को, वो बोल रहा है कि मैं किराया नहीं पे करूँगा, तो हमने दे दिया। आउट का मतलब होता है बाहर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स बाहर जा रही थी, हमने अपनी जेब से किराया दे दिया। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, किराया, इसकी दो टाइप्स है, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल, जिसको इनवर्ड आउटवर्ड बोलते हैं। जो भी लिखा हो सभी का सभी डेबिट ही होगा। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट पेड। आपने लोन लिया हुआ है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पेड आपके लिए एक्सपेंस बन गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। जब आप अपने कस्टमर को चीज़ें सस्ती बेचते हो तब आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, अलाउड है, दैट्स वाई एक्सपेंस की कैटेगरी में हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, परचेजेज। हमने जर्नल में करा है, जो परचेजेज है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस का पार्ट है, सो दैट्स वाई परचेजेज को हम डेबिट करेंगे। आपको विद रीजन पता हो, हवा में तीर नहीं मारने। अगर परचेज डेबिट हो रही है तो सेल क्या होगी? क्रेडिट। साथ ही साथ यहां पर मैं एक टर्म लिखूंगा, सेल्स रिटर्न। बहुत अच्छे से समझना है। परचेज के टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स आती हैं,
जब हमने कस्टमर को सेल करी, कोई भी रीज़न हो सकता है, एक्सेस में बाई कर ली थी उसने हमसे तो हमको वो गुड्स वापस कर रहा है, गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं थी तो इसलिए वापस कर रहा है, कोई भी रीज़न हो वो हमें सेल्स रिटर्न कर रहा है। सेल्स रिटर्न का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स वापस आ जाना। जब गुड्स वापस आ रही हैं, आप ये मत सोचो कि आपकी सेल कम होगी, पैसा कम हो गया, बस ये देखना है कि वो आ रही हैं। डेबिट बट कम्स इन, चाहे वो सेल्स रिटर्न ही है, गुड्स तो आपके बिजनेस में आ रही है ना। इसका जो दूसरा नाम रहता है वो रहेगा रिटर्न इनवर्ड। इन टर्म से याद रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुकी हैं गुड्स। इन मतलब अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ चुकी हैं। सो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। आपने पहले बाहर बेची होगी ना, इनवर्ड, रिटर्न इन मतलब रिटर्न वापस, मतलब सेल रिटर्न। बहुत ध्यान से समझे इस बात का मतलब। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। ये एक्सपेंसेस की बात ही चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स, आपके डेटर ने आपको पैसा नहीं दिया, आपके लिए लॉस है, डेबिट कर दोगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी हमारे लिए एक्सपेंस है, ऑनर बिजनेस से पैसा निकलवा कर ले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंट के बारे में बात करते हैं। रेंट या रेंट पेड डाउन, अकेला रेंट लिखा है तो भी, रेंट पेड लिखा है तो भी, रेंट के बारे में बात होगी, हमने रेंट पे करा। आगे बात करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने के लिए हम बहुत तरह के एक्सपेंसेस करते हैं। सो ट्रेड एक्सपेंसेस, अगर नॉर्मल किस्म का एक्सपेंस रहेगा तो जर्नल एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, जब आपकी बुक्स में आपकी चीज़ों की वैल्यू, आपकी एसेट्स की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, आपके लिए ये एक किस्म का लॉस है। मानता हूँ ये नॉन कैश है, हमें कहीं पर पे नहीं करना पड़ता, पर डेप्रीसिएशन को हम एज ए लॉस, एज एन एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की सेल के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट पर बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है। नेक्स्ट, हमें डर रहता है कि हमारी गुड्स का ट्रांजिट में, फायर में किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो जाए, हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। आगे बात करते हैं ऑडिट फीस। इस पॉइंट के लिए मैं मार्कर बंद करके पहले आपको ऑडिट फीस का प्रॉपर प्रोसीजर समझाता हूँ। आपकी बुक्स मेंटेन करता है अकाउंटेंट। अभी आप सारे ना स्टूडेंट्स एज एन अकाउंटेंट ही काम सीख रहे हो, आपकी सारी बुक्स अकाउंटेंट बनाएगा। देन उसके बाद क्या अकाउंटेंट ने गुड्स सही बनाई है या गलत बनाई है, इसकी वेरिफिकेशन करेगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI की तरफ से वेरीफाइड अकाउंटेंट होता है। उसके जहाँ पर साइन होते हैं ना, वो वेरीफाइड होते हैं। गलत बुक्स पर अगर वो साइन करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और होगा भी। इसलिए आपके अकाउंटेंट की बुक्स अच्छे से चेक करने के लिए उसका समय लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। आपको पता है टाइम इज़ मनी इन फ्यूचर, वो तो उसका प्रोफेशन रहेगा ना, टाइम इज़ मनी, वो उस चीज़ के पैसे लेगा। जब CA ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स चेक करी तो आपको उसकी जो फीस देनी पड़ी है, हम उसको ऑडिट फीस बोलते हैं। ऑडिट का मतलब होता है जांचना, चेक करना। नेक्स्ट बात करते हैं डोनेशन। डोनेशन टर्म को एज ए चैरिटी भी लिखा जा सकता है। आपके लिए एक तरह का लॉस है या एक्सपेंस है, आपके बिजनेस से वो चीज़ चली गई है। नेक्स्ट रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। ये टर्म ना एक साथ ही लिखी होती है मोस्टली। सो आप बोलोगे यहाँ पर रेंट तो समझा दिया था, ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक साथ ही हमने इसको लिखना है। नेक्स्ट कमीशन पेड, हमने कमीशन पे करी है, हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है। आगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंस रहेगा। आगे फिर
एक्सपेंसेस अभी ख़त्म नहीं हुए, एक साथ ही सारे पढ़ लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक्सपेंस की बात करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है बच्चे, बोलोगे सिंपल है सर ये तो पता है। आगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम। इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम पैटी कैश की। पैटी कैशियर को कैश देना पड़ता है, हम एक तरह उसके लिए एक्सपेंस मान लेते हैं, उसको जितना पैसा दिया। ये ब्रीफ में हमारे ना मोस्टली जितने कवर हो रहे थे मैंने एक्सपेंसेस कवर कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ट्रायल बैलेंस को अच्छे से करने के लिए आप पहले ना इन सबको याद कर लें। इसमें और चीज़ें भी होती है, जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे रॉयल्टी की बात कर लेता हूँ, एक मैं और समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे जैसे आप सम करोगे, कई बार किसी बुक में कोई पॉइंट होता है, किसी बुक में कोई अलग पॉइंट होता है, सो ऐसे और भी एक्सपेंसेस आते रहेंगे, बट आप पहले इन सभी को अच्छे से याद कर लें। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर रॉयल्टी क्या है। जब आप किसी की कोई सर्विस यूज़ करते हो ना, जैसे आप जो बुक यूज़ कर रहे हो, ऑथर कौन सा है आपकी बुक का, है ना, टी.एस. गरेवाल, कोई और भी हो सकता है। टी.एस. गरेवाल ने सुल्तान चंद पब्लिशर को जो अपना कंटेंट लिख कर दिया, उसके बदले में टी.एस. गरेवाल पैसे लेगा। वो पैसे को हम दिहाड़ी नहीं बोलेंगे, ले पकड़ अपनी दिहाड़ी, भाई आपकी दिहाड़ी कितने 1000 रुपया ले लो, ऐसे नहीं। वो स्टैंडर्डाइज है, पढ़ा लिखा पर्सन है, उसको प्रॉपर जो पैसे मिलेंगे उसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख इसकी सेल बेस परसेंटेज होती है। मान लीजिए अगर 10 लाख की बुक्स बिकी हैं, 15% उसका 1.5 लाख बन गया। 1 करोड़ की बुक्स बिकी हैं तो 15 लाख बन गया। जो भी उसमें, जो भी उन दोनों में डील सेट हुई होगी वो तो उस अकॉर्डिंग मिलेगी। सो रॉयल्टी बेसिकली क्या है, आपने कुछ लिख कर दिया या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके लिए आप जो पैसे चार्ज कर रहे हो। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक टर्म मैं और आपको बतानी चाहता हूँ, जैसे कई कबार, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस करे हैं, हमने कमीशन की बात करी है, हमने रेंट की बात करी है, हमने डिस्काउंट की बात करी है, इंटरेस्ट की बात करी है। ये पेड भी हो सकते हैं, रिसीव्ड भी हो सकते हैं। पेड, रिसीव्ड मतलब ये दोनों कैटेगरी का हो सकता है। अगर तो ये पेड है मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर तो रिसीव्ड है तो हमारे लिए ये इनकम है। बट मैटर ये है, अभी साथ में कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट वर्ड लिखा है। जब इस सिचुएशन में आप सोचोगे कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो 101% आपने ये याद रख लेना है कि ये हमारे लिए एक्सपेंस ही है, ये पेड ही है और हम इसको डेबिट करेंगे। अब स्क्रीनशॉट लें।